किसी व्यक्ति की हस्ती इतनी विशाल है कि 9 वर्ष से मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि उस व्यक्ति की नाम को कम करें, पर जितना वो कोशिश करते हैं उतना ही उस व्यक्ति की हैसियत बढ़ती जाती है। एक और कोशिश की गई एटीजी के तहत, जो राजीव गांधी ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, ये जो जितने भी ट्रस्ट थे इनको एटीजी की लिस्ट से बाहर किया गया। और इससे बाहर करने से वो लोग छोटे नहीं हुए, मोदी जी स्वयं छोटे हुए। देश ने देखा कि उनकी सोच क्या है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये ट्रस्ट जनउपयोगी, क्या लोगों के भलाई के काम नहीं कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उनके नाम के आगे पंडित नेहरू का नाम लगा हुआ है, उनके नाम के आगे आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का नाम लगा हुआ है, उनके नाम के आगे राजीव गांधी जी का नाम लगा हुआ है जिन्होंने देश को सूचना क्रांति दी, उसके लिए आपने उनको हटा दिया। ये एक सोची छोटी सोच का एक सूचक है। और छोटी सोच से वाजपेयी जी का स्टेटमेंट दोहराना चाहता हूँ, छोटी सोच से आदमी बड़ा नहीं बनता है, छोटा और होता जाता है। मोदी जी और छोटे हो रहे हैं, देश की नज़रों में भी, अपनी पार्टी के लोगों की नज़रों में भी, जब वो इस तरह के काम करते हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पंडित नेहरू और वाजपेयी जी एक किस्सा सुनाते थे कि जब बीच में जनता पार्टी की सरकार आई, तो जब नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में जहाँ प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें थी, वहाँ से वाजपेयी जी निकल रहे थे, पंडित नेहरू की तस्वीर हटा दी। तो वाजपेयी जी ने कहा कि यहाँ पर पंडित जी की तस्वीर वापस लगाओ। ये सोच थी। पर अब जो जो व्यक्ति अपने ही पार्टी के महापुरुषों के बारे में कोई शब्द नहीं बोलता है, वो जो व्यक्ति, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, वाजपेयी जी के ही शब्दों में, राजधर्म निभाओ राजधर्म, और सोच अपनी बड़ी रखो। छोटी सोच से आदमी बड़ा नहीं, छोटा होता जाता है। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री की सोच छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार तो खामोश बैठी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी ने पिछले 7 दिनों में 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपया अपना मार्केट कैप का खोया। और जब एलआईसी पैसा खोती है तो कौन पैसा खोता है? आप, मैं, हम जैसे पॉलिसी धारक। जब स्टेट बैंक पैसा खोता है तो कौन पैसा खोता है? भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार सबसे बड़ा इन्वेस्टर है उसके अंदर। तो इस तरह से सरकार खामोश क्यों बैठी है? जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट कह रहा है कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो तो मेरे ऊपर केस दायर कर दो, क्यों केस अभी तक दायर नहीं? इन चीजों का जवाब दीजिए। लोग सब देख रहे हैं, लोगों का पैसा डूब रहा है। सरकार बोल रही है सब सब चंगासी, सब चंगासी नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए। और मैं पूरी जिम्मेवारी से कहूंगा, ये जो एजी है, एजी, ये एजी है, ये आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है, अमृतकाल का सबसे बड़ा स्कैम है, जिसको मैं एजी कहता हूँ। अब ये एजी, इसकी कितनी परतें खुलेगी, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, कौन कौन बेनिफिशियरी है। जैसे एक आदमी दुनिया का दूसरे नंबर का रईस बन गया और आज 20 की लिस्ट से सप्ताह भर में गायब हो गया, देश सब देख रहा है। और किसकी शय पे वो 2 पे पहुंचा, और आज एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से वो यहाँ तक पहुंच गया। सेठ ने सबको खरीद लिया, एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट को नहीं खरीद पाया। भारत सरकार खामोश।